क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग ने कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए, डिप्लोमा ट्रिपल ई और डबल ई के स्टूडेंट्स के लिए। और हम लोग का जो क्लासेस है, जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, टेकरा ऐप पर 22 जुलाई से आ रहा है। उसके लिए हम लोगों का 2 कॉन्टेक्ट नंबर है और दोनों नंबर यहाँ पे आपका है 7488883521 पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमारा 7761989630। अभी हमने कल जैसा बोला था कि मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसमें हम लोग का पूरा इस सिलेबस में 5 टॉपिक्स जो है पढ़ना। उसमें पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो हम लोग पहले से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जान सकते हैं। दूसरा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमारा चार्ज है पढ़ना। उसमें करंट पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। ऐसे करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल V से डिनोट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V2 माइनस V1। और अभी उसके बाद हम लोग को पढ़ना RLC। R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसका क्या वर्किंग है, इसके बारे में ही पूरा हम लोग को जो नेटवर्क में RLC के बारे में पढ़ना है। डीसी के साथ पढ़ना है, एसी के साथ पढ़ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जिसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एसी वेव फॉर्म पढ़ेंगे। एसी वेव में हम लोग करंट का वेव फॉर्म, वोल्टेज का वेव फॉर्म, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना रिस्पॉन्स ऑफ द प्योर RLC टू द एसी सप्लाई। एसी सप्लाई देने के बाद क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है रेजिस्टेंस में, क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है इंडक्टेंस में, क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है कैपेसिटेंस में। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और जहां तक कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हम लोग के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। और रहा बात हमारे क्लास ड्यूरेशन का, तो क्लास ड्यूरेशन हम लोग का 6 मंथ का, जो हम लोग का वीकली 3 दिन चलेगा। उसका टाइमिंग हमारे ऐप पे बता दिया जाएगा कि किस किस टाइम में चलेगा। ये हमारा सेकंड टॉपिक है सिंगल फेज एसी सर्किट, जो हमारे पूरे मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में 22 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है सीरीज एसी सर्किट, जिसमें RL सर्किट पढ़ना, RC सर्किट पढ़ना, RLC सर्किट पढ़ना। इससे बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल सब है। RL सर्किट का आएगा, RC सर्किट का, RLC सर्किट का आएगा। दूसरा हमारा इसमें इम्पीडेंस पढ़ना है, रिएक्टेंस पढ़ना, फेजर डायग्राम पढ़ना है, इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ना, पावर फैक्टर पढ़ना और एवरेज पावर पढ़ना है। उसके बाद हमारा एपरेंट पावर पढ़ना और रिएक्टिव पावर पढ़ना है। ये सब का हमारा डेफिनेशन बेसिकली पूछा जाता है कि क्या होता है, व्हाट इज ए पावर फैक्टर, व्हाट इज एवरेज पावर, व्हाट इज एपरेंट पावर, व्हाट इज रिएक्टिव पावर। एक पावर ट्रायंगल है, उसके बारे में हम लोग जो पावर ट्रायंगल हमारा बनता है एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एवरेज पावर से, उसके बारे में हम लोग को एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसका आता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ आता है। आपको प्रूफ करना है एक पावर ट्रायंगल, वो आपका क्वेश्चंस में आता है। तीसरे नंबर पे आपको रेजोनेंस पढ़ना, जो सीरीज रेजोनेंस आपका सीरीज रेजोनेंस होता है, इससे न्यूमेरिकल बेसिकली आता है। और हम लोग को पैरेलल एसी सर्किट में पढ़ना है, आपका पैरेलल रेजोनेंस पढ़ना है। ये आपका सीरीज का है, सीरीज एसी सर्किट का रेजोनेंस है, ये पैरेलल एसी सर्किट का रेजोनेंस है। दोनों से न्यूमेरिकल आता है। फिर दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है, क्या कंपैरिजन है सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में। फिर क्या कंपैरिजन है RL सर्किट का सीरीज में, RC सर्किट का सीरीज में, RLC सर्किट का सीरीज है पैरेलल में, बोलना। हाँ, तीसरा टॉपिक है हमारा पॉलीफेज एसी सर्किट, जो कि हमारा इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क में 16 मार्क्स का आता है। उसमें हम लोग को पढ़ना RYB फेजेज। हम लोग देखे होंगे कि हम लोग के घर तक या घर से बाहर हम लोग का 3 फेज कनेक्शन है, 3 फेज। और हम लोग का घर में आता है सिंगल फेज। ये इसके पीछे कोई हम लोग सोचे हुए कैसे आता है।
थ्री फेज कनेक्शन को ही हम लोग RYB के फेजेस में जानते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे RYB का कनेक्शन होता है और क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। इसका पूरा डिटेल हम आप जब पढ़ाएंगे तो RYB के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा इस RYB का फेज सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस पे इसको रखते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग 120 डिग्री पे इसका सीक्वेंस बनाते हैं RYB का, और उसका पोलैरिटी क्या है कि क्या कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ किस डायरेक्शन में होता है, उसी को हम लोग पोलैरिटी मार्किंग करते हैं। तीसरा हमारा पढ़ना है टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन। अलग अलग टाइप्स होता है, RB वाई होता है, बाई RB होता है, B बाई RB होता है, ये अलग अलग टाइप का कनेक्शन होता है थ्री फेज में। फिर हम लोग को बैलेंस और अनबैलेंस लोड पढ़ना है ये पॉलीफेज सर्किट में। तीसरा उसके बाद हम लोग को पांचवा में पढ़ना है लाइन और फेज क्वांटिटी। लाइन और फेज क्वांटिटी में हम लोग को पढ़ना VL मतलब वोल्टेज इन लाइन, वोल्टेज इन फेज, करंट इन लाइन, करंट इन फेज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसका रिलेशन पढ़ेंगे, कैसे वोल्टेज लाइन और वोल्टेज फेज को कनेक्ट करते हैं, कैसे करंट लाइन का करंट फेज को कनेक्ट करते हैं। फिर हम लोग का ये थ्री फेज जो फेज सीक्वेंस है, और जो थ्री फेजेस में स्टार, डेल्टा, सिंगल फेज में स्टार के बारे में पढ़ना, डेल्टा के बारे में, डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, कैसे हम लोग स्टार से डेल्टा में चेंज करते हैं, कैसे हम डेल्टा से स्टार में चेंज करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में हम लोग को पढ़ना है एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सर्किट ओवर सिंगल फेज। मतलब सिंगल फेज सर्किट के रिस्पेक्ट में हम लोग पॉलीफेज सर्किट क्यों लाए हैं, इसके लिए हम इसका क्या एडवांटेज है, लाने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को फोर्थ में पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ द सर्किट एनालिसिस, जो कि 10th मार्क्स का आता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ द सर्किट एनालिसिस है, इसमें बेसिकली हम लोग का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मेश एनालिसिस से एक न्यूमेरिकल आता है, एक नोडल एनालिसिस विद द वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से न्यूमेरिकल आता है। ये जो भी टॉपिक है प्रिंसिपल सर्किट ऑफ एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम से हम लोग का पूरा नेटवर्क थ्योरम से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें न्यूमेरिकल और कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें हम लोग को पढ़ना सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सोर्स कन्वर्जन। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, करंट वोल्टेज सोर्स होता है। और हम लोग को लास्ट में पढ़ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे आप मान के चलिए कि यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल आता ही आता है। 18 मार्क्स का है, तो ये आपका 4 और 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल देना ही देना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग के इसकी डेरिवेशन आ सकता है, या आपका थेवेनिन थ्योरम का स्पेसिफिकेशन आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें भी आ सकता है। यहाँ पे आप लोग का 10 मार्क्स का, इसमें भी 4 और 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। एक मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल आता है, एक नोडल एनालिसिस जो कि करंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पे एक न्यूमेरिकल नहीं आता है। थैंक यू।